फर्स्ट क्लास में हमने ये करा था ना, प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा और शिक्षा के संस्थान। ओके, आज इसके पीवाईक्यूज करेंगे कुछ जो हमने लास्ट टाइम नहीं किया था। ये है सवाल, इसको पढ़ो और आंसर दो चैट बॉक्स में। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है? वल्लभी, विक्रमशिला, श्रीधन्य कटक, उदंतपुरी। आंसर इट क्विकली। सेकंड, सेकंड मीन्स बी एंड डी। गुलाम मुस्तफा ने सेकंड बोला है। या सो द करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड ओनली, विक्रमशिला एंड उदंतपुरी। ये दोनों के दोनों कहाँ है? बिहार में स्थित है। नेक्स्ट, दो कथन है। कथन फर्स्ट, पाणिनि और चाणक्य जैसे प्रतिष्ठित विद्वानों ने नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त की थी। कथन सेकंड, तक्षशिला एक विश्वविद्यालय था जो भारतीय कला और विज्ञान, विशेष रूप से चिकित्सा में अपनी शिक्षा के लिए जाना जाता था। दोनों में से कौन सा कथन सही है, गलत है? दोनों गलत है, दोनों सही है। कौन सही है, कौन गलत है, बताओ। आंसर करो इसको। गुलाम मुस्तफा ने आंसर दिया है सेकंड, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों गलत है। और कोई? सेकंड, सोनम ने सेकंड दिया है। तो करेक्ट स्टेट आंसर इज फोर्थ। देखो, ये चाणक्य जो है वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में थे, ठीक है। पाणिनि और तक्षशिला दोनों। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गया, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है। तक्षशिला एक यूनिवर्सिटी था जहाँ पर एजुकेशन दी जाती थी इंडियन आर्ट्स में, साइंस में और खासकर मेडिसिन में। Next question. In the earlier days of higher education in India, the focus was mostly on discipline of। भारत में उच्च शिक्षा के पहले के दिनों में ज्यादातर अनुशासन पर ध्यान केंद्रित किया गया था। ज्यादातर अनुशासन पर ध्यान केंद्रित किया गया था, नहीं। ज्यादातर किस क्षेत्र में ध्यान केंद्रित किया गया था? चलो आंसर दो। किस क्षेत्र में पर ध्यान केंद्रित किया गया था? कृषि, चिकित्सा, कला, कानून। तान्या ने बोला है फर्स्ट, एग्रीकल्चर। सोनम ने बोला है सेकंड, मेडिसिन। चलो, आर्ट्स होगा। ओके, कला पर ज्यादा जोर था पहले के समय में, मतलब प्रैक्टिकल लर्निंग, जैसे हंटिंग है, आर्चरी, ये सब था। और साथ में अलग अलग तरह की कलाओं पर। नेक्स्ट, who among the following thinkers observed that light and heat are only different forms of the same essential substance and also speaks of gravity as a cause of falling? निम्नलिखित विचारकों में से किसने देखा कि प्रकाश और ऊष्मा एक ही आवश्यक पदार्थ के केवल अलग अलग रूप है और गिरने के कारण के रूप में गुरुत्वाकर्षण की भी बात करते हैं? नागार्जुना, जीवक, कनाड, रामानुजा। क्या हुआ करेक्ट आंसर?
गुलाम मुस्तफा ने फर्स्ट बोला है। ओके। सेकंड। करेक्ट आंसर होना चाहिए थर्ड, कनाड, है ना। इनका दिया हुआ है ये कि लाइट और हीट जो है अलग अलग फॉर्म है एक ही चीज के, और वो ग्रेविटी की बात करते हैं जो कि कॉज ऑफ फॉलिंग। फाइन, आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, curriculum at Takshila was varied and included technical sciences. Curriculum of Nalanda excluded technical sciences. तक्षशिला में पाठ्यक्रम विविध था और इसमें तकनीकी विज्ञान शामिल थे। नालंदा के पाठ्यक्रम में तकनीकी विज्ञान शामिल नहीं है, नहीं थे। ओके, चलो बताओ। थर्ड, दिस इज करेक्ट था। ओके, और कोई? सो द करेक्ट आंसर शुड बी फर्स्ट। दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है। नालंदा महाविहारा में टेक्निकल साइंसेस की पढ़ाई नहीं होती थी, लेकिन तक्षशिला में होती थी। याद रखना है। देखो, टी, टी, टी फॉर तक्षशिला, टी फॉर टेक्निकल साइंसेस। ठीक है। टी, यस, सो टी एंड टी, टी टी, तक्षशिला टेक्निकल साइंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा के प्राचीन स्थानों में से कौन मंदिरों के संबंध में विकसित हुआ और उन स्थानों में सामुदायिक जीवन का केंद्र बन गया जहां पे वे स्थित थे? Which of the ancient places of higher learning developed in connection with temples and became centers of community life? लोग भी आसपास रहने लगे in the places where they were situated. बनारस, नवद्वीप, अदंतापुरी, कांची, जगदलला। इसका मल्टीपल करेक्ट आंसर है, क्या होगा? सोनम ने बोला है फर्स्ट। ओके, देखो टेम्पल भी है और उसके आसपास लोग रहने लगे हैं, ये बहुत कॉमन सेंस में तुम बना सकते हो। आज आज भी लोग कहाँ पर फेमसली रह रहे हैं? बनारस। एक हिंट तो मैंने तुम्हें दे दिया, ए करेक्ट है। बाकी बताओ अब। गुलाम मुस्तफा ने थर्ड बोला है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है सेकंड। बनारस में कम्युनिटी लाइफ है, नवद्वीप में और कांची में, ये तीन है, ए बी एंड डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्राचीन विश्वविद्यालय ने विहारों के साथ संबंध विकसित किया, है ना? विहाराज डेवलप हुए, लर्निंग सेंटर्स थे और इसके आसपास विहाराज भी डेवलप हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट यूनिवर्सिटीज डेवलप्ड कनेक्शन विद द विहाराज? ऑप्शन है नालंदा, वल्लभी, तक्षशिला, नवद्वीप, उदंतपुरी। जो बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए जो विहाराज थे, उनकी बात कर रहा है। मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है। गुलाम मुस्तफा ने फर्स्ट बोला है, ए एंड सी। ठीक है, ए एंड सी। और कोई? तानिया ने फर्स्ट बोला, सोनम ने डी, फोर्थ, फर्स्ट। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, ए एंड सी। नालंदा और तक्षशिला के आसपास ही बौद्ध विहार डेवलप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चिकित्सा विज्ञान पर प्राचीन ग्रंथ है? एंशियंट ट्रीटाइज ऑन द साइंस ऑफ मेडिसिन, चरक संहिता, सूलवा सूत्र, सुश्रुत संहिता, योग सूत्र।
A, B, C and D. Yeah. सोनम ने फोर्थ कहा है, ए बी एंड सी डी चारों को बता दिया है कि वो चिकित्सा विज्ञान के ग्रंथ है। थर्ड ओके। द करेक्ट आंसर इज थर्ड। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, यही तीनों साइंस से रिलेटेड है। योग सूत्र योग से हो गया, शूलवा सूत्र जो है वो आर्किटेक्चर डिजाइनिंग वगैरह से है। निम्नलिखित में से कौन गणित पर प्राचीन ग्रंथ है? गणित मैथमेटिक्स। न्याय सूत्र, सामाख्य करिका, सामाख्य प्रवचन सूत्र, शूलवा सूत्र। आंसर इट मैथमेटिक्स। अभी मैंने पिछले पिछले ऑप्शन पे तुम्हें एक्सप्लेन करा है, चार ऑप्शन, उस चारों में से एक करेक्ट होगा। थर्ड फोर्थ ओके, सो करेक्ट आंसर शुड बी फोर्थ एक्चुअली। हाँ, शूलवा सूत्र है ना, आर्किटेक्चर जैसे मैंने बोला, उसमें ही मैथमेटिक्स वगैरह आ जाएगी, मेजरिंग ये सब। Which of the following subjects were taught at the University of Navadip in ancient India? प्राचीन भारत में नवदीप विश्वविद्यालय में निम्नलिखित में से कौन सा विषय पढ़ाया जाता था? आर्कियोलॉजी, फिजिक्स, लॉजिक, लिटरेचर, तंत्र। पुरातत्व विज्ञान, भौतिक विज्ञान, तर्कशास्त्र, साहित्य, तंत्र। मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस। Yes, tell the answer. Type your answer in the chat box. Quick. B, B, C and D. Okay. और कोई? So the correct answer होना चाहिए ये C, D, E. थर्ड should be the correct option. Yes. है ना, LLT, इस बात में याद रखना। LLT नवद्वीप, लॉजिक, लिटरेचर, तंत्र। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसका एक प्रसिद्ध केंद्र था? अरबी भाषा, चीनी दर्शन, तांत्रिक बौद्ध धर्म, जापानी कला। ये इजी है, बहुत इजी है। द यूनिवर्सिटी ऑफ विक्रमशिला वाज अ वेल नोन सेंटर ऑफ। सेकंड बोला है मुस्तफा ने, एनीवन? थर्ड बोला है तन्वी ने, सो द करेक्ट आंसर शुड बी थर्ड। तांत्रिक बुद्धिज्म है ना, विक्रमशिला जो महाविहारा बुद्धिज्म से रिलेटेड। Which of the following were taught in ancient Indian universities? निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता था? पत्रकारिता, पर्यावरण विज्ञान, तर्कशास्त्र, दवाई मतलब चिकित्सा, फिलोसफी जीवन दर्शन। बताओ क्या होगा आंसर इसका? गुलाम मुस्तफा ने थर्ड बोला है, दैट इज सी, डी, ई। यही होना चाहिए करेक्ट। यस, द करेक्ट ऑप्शन इज सी, डी एंड ई।